बडगाम में सरकारी शेख आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज में मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। सम्मेलन कक्ष में एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया। राजौरी में पाक सीमा से लगे हुए गांव की सुरक्षा कर रहे पूर्व सैनिक सेना को भी आवश्यक पड़ने पर साथ देने की तैयारी कर रहे हैं। पुंछ में बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। बडगाम में कूड़ा एकत्र करने के लिए बनाए गए शेड पेड़ बंद हैं। शेड के बाहर कूड़ा पड़े होने की वजह से इलाके में गंदगी फैली हुई है। त्राल में युवा सेवा एवं खेल विभाग खेल महोत्सव का आयोजन किया गया और इस दौरान यहां पर नकाश ने किया खेल महोत्सव का उद्घाटन। गुलमर्ग में विधायक फारूक अहमद शाह ने समीक्षा बैठक की है। रेशम क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की गई है। पुलवामा में बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए निकाली गई तिरंगा रैली। गांदरबल में सीएम उमर अब्दुल्ला ने जिले की प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने पाचन में वृद्धा आश्रम का भी उद्घाटन किया है। गांदरबल में सीएम उमर अब्दुल्ला ने खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम उमर अब्दुल्ला गांदरबल के दौरे पर थे। बीजेपी नेता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया का बयान आया सामने। कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी मॉड्यूल को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। जीओसी फायर एंड प्योरी कॉपर्स का सियाचिन दौरा, अग्रिम चौकियों पर सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। उधमपुर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद आसिफ पर कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की ड्रग संपत्ति जब्त की। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई कपिल सिब्बल ने कहा, याचिकाकर्ता को एक मजबूत मामला बनाने की जरूरत है। जब तक मजबूत मामला नहीं तब तक हस्तक्षेप नहीं। भारतीय वायुसेना ने जारी किया नया वीडियो में वायुसेना का दिखाया गया पराक्रम। एयरफोर्स के जवान इस वीडियो में आसमान में शौर्य दिखाते नजर आ रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद खुफिया एजेंसियों ने शुरू किया था ऑपरेशन मीर जाफर के तहत पाकिस्तान के संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी ली गई और फिर भी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई। पाकिस्तानी जासूसों के नेटवर्क पर शिकंजा, अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों की वीरता के लिए कांग्रेस ने जम्मू में जय हिंद रैली का आयोजन किया। तारिक हमीद कर्रा और राष्ट्रीय महासचिव जीएस मीर ने रैली में शामिल हुए। शहीद चौकी स्थल से इंदिरा चौक तक निकाली गई ये हिंद रैली। पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत पाक के बीच पैदा हुए तनाव का असर अब धीरे धीरे हो रहा है कम। जम्मू कश्मीर में अब पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों और पर्यटकों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के महासचिव जीएस मीर ने भाजपा पर निशाना साधा है। कहा, भाजपा ऑपरेशन सिंदूर से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने का श्रेय भाजपा को नहीं बल्कि भारतीय सेना को जाता है। और भाजपा की श्रीनगर इकाई के अल्पसंख्यक मोर्चा ने तिरंगा रैली का आयोजन किया है। सैनिकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की गई है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई। स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर डॉक्टर जीएन ईतू ने बयान दिया है। कहा है कि स्कूल में सुचारू शैक्षणिक सत्र के लिए शिक्षकों का युक्तिकरण लगभग पूरा हो चुका है। श्रीनगर के शिक्षा महाविद्यालय की ओर से आयोजित इल्म ओ अमाल समारोह का अवसर और इस मौके पर न्यूज 18 JKLH के जीएन ईतू ने बातचीत की है न्यूज 18 JKLH से और कहा है कि शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की डीपीसी जल्द ही मंजूर कर ली जाएगी। गांदरबल के कंगन में बिजली गिरने से 40 से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई है। सोमवार देर रात बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ है। उधमपुर पुलिस ने सामाजिक अपराधों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए रामनगर क्षेत्र से एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त की गई है।
थाना रामनगर की पुलिस टीम ने बस स्टैंड के पास से नियमित नाका चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए तलाशी लेने पर वाहन से 21 पेटियां अवैध शराब बरामद की है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। राजौरी के एमएलए इफ्तार अहमद ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि राजौरी पुंछ में गोलीबारी से जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनके मकानों को नुकसान हुआ है, उनके लिए विशेष पैकेज प्रदान किया जाए। एमएलए इफ्तार अहमद ने कहा है कि राज्य सरकार इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है और केंद्र सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला को पत्र लिखा, प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों की नियुक्ति के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। पीडीपी विधायक मीर मोहम्मद फयाद ने एनसी सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि एलजी प्रशासन ने एनसी सरकार से किया बेहतर प्रदर्शन और एनसी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कोई काम नहीं किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारी शिकस्त दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास साफ देखे जा सकते हैं सबूत। श्रीनगर गुलमर्ग राजमार्ग पर ट्रैफिक पुलिस ने लगाया नाका, कई वाहनों को जब्त किया गया। लोगों से यातायात नियमों के पालन करने की अपील भी की गई है। जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। श्रीनगर में लगातार दूसरे दिन तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने 24 मई तक बारिश की संभावना जताई है। राजौरी में बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राजौरी में बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने पहले भी तिरंगा पर खड़े किए हैं सवालिया निशान। गांदरबल के गुंड ब्लॉक में उधम जागृति के तहत परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं, सामाजिक नेताओं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वरोजगार के अवसरों को, सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना था। उधमपुर के डंडाल गांव में बसे लोगों को टोकरी बुनने की परंपरा को बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। प्लास्टिक के युग में भी टोकरी के लिए नहीं मिल रहे कोई ग्राहक। सरकारी सहायता से लोगों को उम्मीद है। देवेंद्र भुट्टो पर वीरेंद्र कंवर ने निशाना साधा है। वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि भुट्टो की बुद्धि पर आता है तरस। भाजपा के अंदर कोई गुटबाजी नहीं, पार्टी देगी मौका तो फिर उतरूंगा चुनावी मैदान में। नालागढ़ में एफआरसी एक्ट पर जागरूकता अभियान। वन भूमि पर दावे के लिए 90 दिन की समय सीमा। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम। वनवासियों को मिलेगा मालिकाना हक। ग्राम सभाओं को मिली अहम जिम्मेदारी। एचआरटीसी ने मनाली से रोहतांग के लिए शुरू की इलेक्ट्रिक बस सेवा। मनाली घूमने आने वाले पर्यटक इलेक्ट्रिक बस का सफर कर स्नो पॉइंट पहुंचेंगे। मनाली से रोहतांग 500 रुपए प्रति सीट निर्धारित किया गया है बस का किराया। कांग्रेस के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर ने बीजेपी पर निशाना साधा। संदीप सांख्यान ने कहा है कि बीजेपी में चल रहा अंदरूनी कलेश। हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी परेशान है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी उन्हें वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक तंगी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं कर्मचारी। प्राथमिक स्कूल में सरकार के स्वच्छता के दावों की पोल खुल गई है। नाले का गंदा पानी बीमारियों के खतरे के साथ गंदगी के बीच पड़ने को मजबूर है नौनिहाल। उच्च अधिकारियों के समक्ष मामला उठाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।